हेलो, हाँ ध्यान दीजिएगा। 9वें पोजीशन पर आने वाली निशा और पुष्पा है, अंजलि साहनी, स्नेहा कुमारी, ये सब 10वें पोजीशन पर आई है और एक प्राइज़ नहीं ली है। क्या नाम है उसका? स्नेहा कुमारी। आ जाइए जी, स्नेहा कुमारी। सभी को मिल गया, इसी को नहीं मिला है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, पेज आपके पास है? दो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, चलो। बहुत खूब मेहनत की है लड़की। ठीक है, देखिए गुडविल क्लासेस में जो टेस्ट हुआ था रिमाइंडर थ्योरम का, जो यूट्यूब पर वीडियो डाला गया उसी से क्वेश्चन था। और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए हैं, फर्स्ट आई है सोनी कुमारी, सेकंड आए हैं ऋतुराज ओझा और थर्ड आई है काजल कुमारी। फर्स्ट आने वाली लड़की का नाम नंबर है 26 नंबर है। सेकंड भी आए हैं, उनका नाम है ऋतुराज, उनका भी 26 नंबर आया है। और थर्ड जो आई है लड़की 25 नंबर आया है। और ये फर्स्ट और सेकंड में मॉक टेस्ट लेकर फर्स्ट और सेकंड घोषित किया गया है, जो नंबर टैली कर गया था। आप तीनों आइए, सोनी, ऋतुराज और काजल कुमारी। और काजल कुमारी बहुत अच्छा मेहनत की है। आइए आइए, अजी अजी चलिए। बताइएगा आप लोग, आपका 29 नंबर का टोटल क्वेश्चन था। फर्स्ट आप आइए ना, 26 नंबर था। बाहर से भी क्वेश्चन आया था। फर्स्ट आइए, इधर आ जाओ। आप सेकंड उधर आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और थर्ड जो आए हैं काजल कुमारी। हाँ, कौन बाहर से कौन था क्वेश्चन? भैया हम ना पढ़ ले रहे हैं। कितना नंबर? पावर वाला हम ए में क्लास में ना पढ़ ले रहे हैं। पावर 32। पावर अच्छा, 32 के पावर 32 में 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? यही ना? हाँ, और क्वेश्चन कौन सा? हाँ, यूट्यूब पर हम दिए हैं इसको क्वेश्चन, बोले कहिए कि नहीं? हाँ, 32 के पावर 32 और सेकंड आपकी है ना? आप बताइए, बाहर से क्वेश्चन कोई था? बाहर से भी क्वेश्चन था? जैसे बोलिए, कौन कौन सा क्वेश्चन बाहर से था? कोई 2 के पावर कुछ करके रहे ना। 2 के पावर 6 है। हाँ, ये क्वेश्चन है आपका? नहीं ये वाला नहीं। कितना नंबर? ये 6 के पावर 60 डिवाइडेड बाई 25 ये वाला रहा। अब 6 के पावर 60 था, अब 6 के पावर 2 करके 36 हो जाता, 25 से भाग देते। तो इसे और बोलिए कौन सा क्वेश्चन टफ था? और कुछ नहीं था, सारा आसान था। हाँ सब। आपका 2 नंबर ये बताया गया है, यूट्यूब पर भी डाला गया है। हाँ, अंतर बस यही है कि 55 के जगह पर आपका 56 दे दिया गया होगा, 57 दे दिया होगा, या तो 3 डिजिट के बाद ये रोटेट करता होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको बताया गया है ना यूट्यूब पर भी बताया गया है और क्लास में भी बताए हैं। और कोई क्वेश्चन आपको? अब नहीं सर, सब सारा पढ़ाया हुआ था ना? चलिए, बताया गया था कि जो भी फर्स्ट करेंगे कृष्णा सर के द्वारा फर्स्ट प्राइज 250 रुपया दिया जाएगा और सेकंड और थर्ड को एक पेन दिया जाएगा एक उपहार के रूप में। सर दीजिए, ये थर्ड है, ये आपका पेज है। बहुत खूब, ताली बजाइए लड़की के लिए, बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है, वेल डन। और सेकंड जो किए हैं ऋतुराज ओझा, बहुत अच्छा मेहनत किए हैं, कोशिश कीजिए, बहुत खूब। और फर्स्ट जो है सोनी कुमारी है और पुरस्कार के रूप में 250 रुपया
इनको नगद राशि के रूप में और एक पेन दिया जा रहा है। लीजिए, बहुत खूब, मेहनत करते रहिए और 200% आप सफल हो जाइएगा। बहुत खूब, लगे रहिए, वेल डन। आप लोग भी क्लास से सुन लीजिए, और आप क्लास यहाँ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, या क्लास के बाहर जो भी लड़के हैं जो टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं, तो प्रवेश शुल्क मात्र 10 रुपया रखा गया है। मैथ का भी टेस्ट होगा और जीके जीएस का भी टेस्ट होगा। आप टेस्ट में भाग ले सकते हैं। टॉप 10 यदि आप आते हैं तो उपहार के रूप में कुछ दिया जाएगा, और फर्स्ट प्राइज आते हैं तो कुछ नगद राशि या बुक वुक आपको दिया जाएगा। ठीक है, लीजिए सर से। हो गया ना, लीजिए पेन बचा है। चलिए, देखिए, जो जीके जीएस का टेस्ट होगा उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को प्राइज दिया जाएगा। कुछ जैसे नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे थोड़ा सा आपकी बार हम लोग को समझ में नहीं आया, केवल फर्स्ट का ही नगद राशि रखा गया, क्योंकि फर्स्ट से सेकंड वाले भी व्यक्ति कम मेहनत नहीं किए थे। तो हम लोग अगला बार तीनों को पुरस्कार कुछ करके फर्स्ट वाला प्राइज जो है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा सर, और तीनों में वही रेशियो में बांट दिया जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो मतलब जैसे नंबर के हिसाब से दिया जाएगा। और अगला बार जो जीके जीएस का होगा 100 नंबर का होगा और ऑल सब्जेक्ट का होगा। क्योंकि देखिए, ये मायने नहीं रखता है कि आप कितना पढ़ी हो, क्योंकि एग्जाम देना है ना, तो टेस्ट देते रहिए, टेस्ट देते रहिए। वहाँ के लिए आपको तैयारी कराया जा रहा है, ये ना कि आप क्लास में फर्स्ट करिए या सेकंड कीजिए। मेन मकसद वहाँ का है, बात समझ में आया। और इसमें अनाउंसमेंट किया जाएगा, बाहर के भी लड़का बैठेंगे, क्योंकि दरोगा के तैयारी के लिए लड़का कुछ तैयारी कर रहे हैं, वो भी लोग आएंगे। जैसे बहुत सारे लोग टेस्ट में आएंगे, तो इस पे उस लेवल से हिसाब से तैयारी करना होगा, ठीक है। और हम बताएंगे जिसको, मान लीजिए कि जिसका सारा सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ है, जैसे हिस्ट्री पढ़ाया, ज्योग्राफी पढ़ाया, पॉलिटी खत्म नहीं हुआ है, तो इसका एक एवरेज हम बताते हैं आप लोग को। प्रैक्टिस सेट के दौरान बताएंगे कि मतलब कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस पर थोड़ा सा आप लोग घर पे मेहनत कीजिएगा। क्योंकि ये जीके जीएस का जो सब्जेक्ट है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, एक दिन में खत्म नहीं होगा। और इस वजह से आप बैठ के ये सोच के रहोगे कि हमारा पूरा सब्जेक्ट खत्म होगा तब हम टेस्ट देंगे, तो एक बात दिमाग में रखिएगा, आपका बहाली करने का एज भी खत्म हो जाएगा, लेकिन सारा सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा। उसी में कम समय में बेहतर तैयारी करके रिजल्ट निकालना है। यही तरीका होता है तेज स्टूडेंट का। इसके लिए क्या करना होगा, तो जो नहीं पढ़े उसका भी टेस्ट देंगे। टेस्ट देने से यह फायदा होता है कि जो क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आता है, कम से कम वो तो 10 को क्वेश्चन मिलेगा। मान लीजिए कि हम पॉलिटी आप लोगों को अभी खत्म नहीं हुआ है, तो कम से कम पॉलिटी वाला क्वेश्चन समझाएंगे, उस पर और क्वेश्चन पढ़ाएंगे, तो कम से कम वो तो क्वेश्चन आपके पकड़ में आएगा। मान लीजिए कि 1 नंबर से आप यहाँ किसी से पीछा हो गई, लेकिन वहीं आपका तैयारी जो होगा अगला 10 क्वेश्चन वहां पार करा देगा। बात समझ में आ गया। तो इसी हिसाब से 10 दिन के लिए समय दे रहे हैं। 10 दिन में आप लोग तैयारी कीजिए। बाकी हम अगर कहिएगा तो उसी लेवल पे सेट प्रैक्टिस करा देंगे शाम के आके, लेकिन लाइव में अगर जुड़िएगा सब लोग तब। बात समझ में आ गया। शाम के आ सकते हैं, 10 दिन पढ़ाएंगे, पूरा 100 क्वेश्चन, 10 को 15 को सेट पढ़ा के खत्म करेंगे, उसी में से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे सर का वीडियो से क्वेश्चन आया था, वहीं सेट से हम भी क्वेश्चन डाल देंगे, क्या दिक्कत है। तो आप लोग इस पे विचार कीजिएगा, और कल से कहिएगा तो हम शाम के आके यहाँ से 6 बजे लाइव हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन लेके। 100 क्वेश्चन आके पढ़ा के चले जाएंगे 1 घंटा 1.5 घंटा में। और क्या, यही कर सकते हैं मेहनत, और क्या। और मेहनत हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप लोग के लिए, बहुत ज़्यादा। इतना कहीं टीचर कोई मेहनत नहीं करता है, और इस मेहनत का आप लोग का उपयोग करना है। क्योंकि देखिए, पढ़ाई 2 तरीका से होता है, एक अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, और दूसरा अपना इमेज बढ़ाने के लिए, और लालच से भी पढ़ाई होती है। तो ये भी मन में रखना है कि हमको अगला टेस्ट में कैसे हूँ नंबर 1 रहना है। बात क्लियर है ना। ये मन में रहेगा तभी आप कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये नहीं कि हमारा 9 नंबर आया, हम 10 नंबर पाए, 10 में हो गए तो बड़ी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप क्लास में 10 नंबर हो, ये क्लास में 30 बच्चा में 35 बच्चा में 10 नंबर हो। आपके जैसा करोड़ों विद्यार्थी भारत में तैयारी कर रहे हैं वही नौकरी के लिए। बात समझ में आया। बिहार पुलिस के एग्जाम देना है तो ये मत सोचना है कि केवल बिहार के स्टूडेंट रहेंगे, हर जगह से स्टूडेंट आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए। तो तैयारी और कंपटीशन बहुत बड़ा
बहुत बड़ा चीज़ हो गया है और दिन रात एक करना पड़ेगा इस तैयारी को मजबूत करने के लिए। तो उसी हिसाब से आप लोग का कंटिन्यू टेस्ट चलता रहेगा। जैसे नंबर सिस्टम का टेस्ट हुआ ना सर, अगली बार कोई सर जो नया चैप्टर पढ़ाएंगे पूरा संपूर्ण पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर उसका शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड वाला वीडियो रहेगा। जैसे मान लीजिए कंसेप्ट वाला वीडियो आप लोग को देखते रहना है, बाकी उस चैप्टर को प्रैक्टिस करते रहना है। बात क्लियर है? हम पढ़ा दिए हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसको प्रैक्टिस करते रहना है, जो पढ़ा रहे हैं वो भी करते रहना है। सेट पे भी ध्यान देना है क्योंकि अचानक क्वेश्चन आएगा तो सेट से ही मिलेगा, सिलेबस से थोड़ी मिलेगा। सिलेबस में अभी इकोनॉमिक्स कहाँ पढ़ना है, अभी 2-3 महीना बाद पढ़ना है, तब तक क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। या मान लीजिए कि आप ही लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई घर वाला, गाँव वाला, समाज वाला कोई पूछ देगा, इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चन पूछ देगा, तो कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा रहेगा तब ना आप लोग बता सकोगी। और क्या कहा जाता है, हौसला कम नहीं करना है नंबर आने से, ये एक होता है। हम भी एग्जाम दिए थे पहला बार बिहार पुलिस का, तो हमारा भी रिजल्ट नहीं आया था। तो हम सोचे कि आखिर जो रिजल्ट लाता है वो भी तो इंसान है, पढ़ के ही तो लाता है। हम भी सोचे, हम भी देखे और हम भी मेहनत करने लगे, तो रिजल्ट आने लगा। तो रिजल्ट आएगा उसी मकसद से, आप लोग हैरान मत होइएगा। टेस्ट में कम नंबर आना एक अच्छी बात है, इससे आप सुधार सकते हैं और अपने आप को मेहनत करेंगे। तो बस इतना ही, बाकी अब पढ़ाते हैं सर। जय हिंद।